शिवो हारो महारुद्रः पुष्करः पुष्पलोचना अर्थिगम्य सदाचारा सर्वा शंभु महेश्वरः चंद्रपीडस्य चंद्रमौलेर विश्वांभरे स्वरः वेदांत सार संदोहा कपाली नील लोहिता ध्यानाधारो अपरिच्छेद्यो गौरी भर्ता गणेश्वर अष्टमूर्ति विश्वमूर्ति तिवार्ग स्वर्ग साधना विश्वरूपो विरूपाक्षो वागीसा शुचि सत्तमः सर्व प्रमाण संवादी व्रासांको व्रस्वाहना व्रस्वाहना महामहिम सर्वराध्य सर्वनियंता सर्वातीत सर्वलोक वो महामहेश्वर सकल कला कलाप करण कराल कालेश्वर भगवान भूत भावन शशांक शेखर आज इस दास के ये हृदय में ये विश्व वैषम्य व्याधि वो समुद्भूत वो भाष्ट यद फड़फड़ाता हुआ भूयस भस्मीकरण करना चाहता है नाथ। ये मलयानिल आंदोलित ये लता वितानांतिक उद्यान का ये मनोरम दृश्य आज ये प्रचंड मार्तंड मयूरोताप तृप्त मरुस्थल प्रतीत होता है। ये चपलित चक्षु चाभी कर एवं मरंद मुक्त मधुकर्म का यह अव्यक्त कलालाप इस दास के ये श्रवण पुटिरांध्री एवं ये तंत्रिका के ये तार तार तोड़े देता है नाथ, तार तार तोड़े देता है। मैं समाधिस्थ था, सहसा मेरी समाधि भंग हो गई। मैं पुनः समाधिस्थ होने का प्रयास करता हूं किंतु असफल हो जाता हूं, कारण ज्ञात नहीं होता क्यों नहीं समाधित हो पाता। ये मानस विचलित होता है किसके संकेतों पर सहसा ये अवनी का कणकण रोता है। अरे डोल उठा क्यों ये भूमंडल वो भूधर सब होते खंड खंड वो कैलाश हिमालय वो गिर सुमेरु भस्मासुर से जलते प्रचंड भयभीत हुआ ये चर अचर विश्व वो स्वरपुर में भीषण लगी आग। ये झुलसी जाति संपूर्ण सृष्टि विश्वमन कर रहे वो शेषनाग। तो क्या स्वरपति का मान घटाने को वो देवासुर रणता है विधान। ये शिव शंकर का तांडव नर्तन या धूम्रकेतु घमासान। तो घनघोर घटाओं में गिरकर क्यों भगवान भास्कर भयाक्रांत तारा मंडल सब टूट टूट गिरते वसुधा पर शांत क्रांत। तो संग्राम जयी बलितने समयोचित असुर कलाओं से
श्रृंगार करूं गुरु शंकर का नर मुंडों की मालाओं से। पर ये कौन मुझे ललकार रहा है? ये कौन करो में ये लिए शस्त्र ये ललकार रहा? ये प्रलयंकारी अरे घनघोर शब्द यह आक्रांत किया जनजीवन को। वो हिम शिखरों पर धधकी ज्वाला और सागर की लहरों में उफान, ये नक्षत्र लोक में अंधकार, फिर कौन गा रहा ये क्रांतिगान? ये कौन हमारी ओर क्रोधित होकर के देख रहा है? ये कौन हमारी ओर अपनी भाव को टेढ़ा करके देख रहा है? ये किसकी भक्ति अराल? ये किसकी भक्ति अराल? ये किसकी भक्ति अराल? ये टिम का भीषण निनाद और जल रही इस धरा पर वो प्रलय ज्वाल। ये किसकी भक्ति अराल? ये किसकी भक्ति अराल? ये किसकी भक्ति अराल? किसने बोया ये द्वेष धरा पर और किसने धधका दी वो ज्वाला? विस्फारित नयनों से निहार पी रहा हलाहल प्याला। तो चट चट्टाने टूट रही चंडिका लिए कंदुक कराल। ये किसकी भक्ति अराल? ये किसकी भक्ति अराल? ये किसकी भक्ति अराल? ये सुर गंधर्वों का चीत्कार और वो यक्षों का भीषण अट्टहास, ये किन्नर गाते गीत प्रलय का इस वसुधा में ये कंपन अनायास। तो क्या खंड परशु का तांडव नर्तन या योगिन कर में लिए कपाल? ये किसकी भक्ति अराल? ये किसकी भक्ति अराल? ये किसकी भक्ति अराल? ये ब्रह्मांड चक्रवत घूम रहा, ये धरा थर थराती थर थर। ये शब्द सुनाई पड़ते हैं कि मिथिला में सिया स्वयं। थोड़ा सूखा बोल रहा है। हेलो। और ये 100 मुद्राओं का प्रेम प्रसून हमारे सम्मानित चाचा श्री गंगादीन राजपूत जी प्रधान चल रहे महाराज बाणासुर के सुंदर संवाद पर आप जानते हैं हमारे नवनीत महाराज कानपुर आपने देखा और सुना होगा और समझिए आप और सुंदर सा संवाद देखिएगा रावण बाणासुर संवाद। धन्यवाद है बहुत 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 साधुवाद। मिथिला में हमारे गुरुबंधु श्री शीरध्वज की पुत्री सीता का स्वयंवर है, तो सहयोगार्थ चलना चाहिए, क्योंकि स्वयंवर का सुनकर के नाना प्रकार के राजा आए होंगे। कुछ साधु राजा हैं, सज्जन राजा हैं, तो कुछ दुष्ट भी तो होंगे। जैसे रावण अनाचारी है, पापाचारी है। कहीं रावण के द्वारा कोई अनर्थ न कर दिया जाए तो करूं प्रस्थान। आए मैं मिथिला को यही आज्ञा पुरारी की, न मेटूंगा कभी भी मैं सो आयस उस गंगधारी की। पर दशानन के भी ये आनंद को वहां जाकर के और अनर्थियत बना हुआ था पछाड़ूंगा न छोड़ूंगा। मिलेंगे सूर रणबंका, सुरों के दर्श पाऊंगा और जनक की रंगशाला में सुमन सुशोभित चढ़ाऊंगा। सभी शंकर प्रेमी एक बार प्रेम के साथ में जय घोष करें।
बोलिए शंकर भगवान की जय। जय शंकर की। मिथिला आ गया हूं। बड़ी सुंदर मिथिला ये सजी है। मिथिला इतनी सुंदर सजी है कि यदि आज कोई भी मिथिला की सुंदरता का वर्णन अपने मुख से करना चाहे तो कर नहीं सकता। बनई न बरनत नगर निकाई, ये मिथिला इतनी सुंदर सजी है कोई सेवक? बता नरेश वारिस का इस सेवक का प्रणाम स्वीकार हो। आप बहुत विज्ञ हैं, अभी हमने परिचय नहीं दिया, आप जान गए? हाँ, जान सकते हैं, क्योंकि ये कौन है, कहां के लोग हैं? ये मिथिला के सेवक हैं। और कैसे सेवक हैं? सुच सेवक सब लिए हकारी। मिथिला के सेवक हैं। और मिथिला के लोग कैसे हैं? पुर नर नारी सुभग सुच संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। हर व्यक्ति जैसे एक और कारण है, जय हो। इन्होंने हमको देखा और हमें जान लिया। कैसे जान लिया? यही नहीं, संसार का हर व्यक्ति जान सकता है दूसरा कौन है, इसके मन में क्या है। उसके लिए एक उपक्रम करना होगा। क्या देखना होगा? आकृति, लोचन, बचन, मुख, इंगित, चेष्टा, चार। आकृति देखो व्यक्ति की, आकृति, लोचन, उसके नेत्र देखो, उसकी बात सुनो, वचन, मुख, उसका मुख देखो कि मुखाकृति कैसी है, इंगित, उसके इशारे समझो, चेष्टाचार तो बतला देते हैं सभी भीतर का ये हाथ। जाओ अपने महाराज श्री सीरथ ध्वज को सूचित करो कि सुतल लोक निवासी श्री बलि के पुत्र श्रोणितपुराधीश बाणासुर का आगमन हुआ है, मिलने की प्रतीक्षा में। जो आज्ञा महाराज की। महाराज के जीवन में इस सेवक का प्रणाम स्वीकार हो। महाराज, प्रथम ड्योढ़ी पर पता नरेश वारिस का आगमन हुआ है, जो आपके अभिन्न मित्रों में से है। हमारे लिए आदेश करें। क्यों नहीं, चल करके हम उनका स्वागत स्वयं करना चाहते हैं। जो आज्ञा महाराज। गुरुबंधु जय जय भोलानाथ की, जय जय काल बदन की। दानवेंद्र कीनी कृपा आए अधिक सुख दीन, मम पूरब के जन्म को आज कतारत कीन। वीर बर बाण बाण कला में विशेष विज्ञ, आओ और मिल लो बाण बंधन तुम्हारा है। करके कृपा की कोर आप आए कष्ट सह, आनंद दिखाया एक एहसान तुम्हारा है। आपको देख करके ऐसा लगता है मानो प्रेम सुधा रस बरसाने क्या मेघराज ही आए हैं। इनको लग कर के ये मन मयूर पर नित्य हेतु फैलाए हैं। मैं धन्य हुआ दर्शन पाकर सब मुग्ध नगर के नर नारी, शुभ संदेश ना भेज सका ये भूल हुई हमसे भारी। हे गुरुबंधु, मैं आपको कोई निमंत्रण पत्र वगैरह नहीं दे सका। आज तुम्हारी बेटी सीता का विवाह है, ऐसे शुभ अवसर पर आपका आगमन हुआ है। ये मिथिला, ये गला नहीं न फालो,
कि हमने निमंत्रण नहीं भेजा है, निमंत्रण नहीं भेजा, हम फिर भी चले आए। और हम ही नहीं, संसार के हर व्यक्ति को चला जाना चाहिए। हर व्यक्ति कहां चला जाना चाहिए? जहां अपने हों। एक कवि कहता है, अपनों के यहां लोग बिन बुलाए जाते हैं, क्योंकि वहां स्वागत में फूल नहीं दिल बिछाए जाते हैं। हम तो इसीलिए बिना बुलाए चले आए हैं। आपने कुछ थोड़ा गड़बड़ कर दिया। गड़बड़ क्या कर दिया? बोले दानवेंद्र। हम दानवेंद्र नहीं है ना, कतई नहीं। हम तो छीना झपट्टी कर ले। हमको समझ में आवे कि कोई व्यक्ति गड़बड़ है, ये हमारे साथ गड़बड़ कर सकता है, उसको मार पीट दें, हम उसका सब छोड़ा लेंगे। ये हमारा चरित्र है, हम दैत्य हैं, पर धन पर लोलुपता दिखाते हैं। हम दानवेंद्र नहीं है। दानवेंद्र हमारे पिताश्री थे, हैं? और पिताश्री दान देते रहे, लेकिन उस दान का प्रतिफल ठीक नहीं निकला। उस दान के कारण जान चाहत आकाश थी, तो भेद दियो पाताल। उस दान का प्रतिफल ठीक नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? दान करे, इसका संदेश ये नहीं कि दान न करे, लेकिन दान की अति न करे। दान कितना करना चाहिए व्यक्ति को? दान करने का एक क्रम है। जितना हमारे पास धन हो, उसका दशांश तक ही दान करने का व्यक्ति को अधिकार है। यह नहीं कि सर्वस्व दान कर दो। और हमारे पिता ने वही किया, सर्वस्व दान कर दिया, दान की अति कर दी। और दान के विषय में अति वर्जित है, इसलिए पिताजी ने भी ठीक नहीं किया। लेकिन हम आपके इन वचनों को बिना सोचे, बिना समझे, बिना देखे छोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने कुछ शब्द और कहे हैं। बोले प्रेम सुधा रस, प्रेम की चर्चा, और जहां प्रेम हो वहां शब्द नहीं देखे जाते, क्योंकि प्रेम में शब्द होते नहीं। प्रेम में शब्द नहीं होते। मैंने सुना है तुम्हारी पुत्री का विवाह हो रहा है, तुमने प्रण किया है, तो तुम्हारे प्रण के साथ हमारी मंगल कामना है। आप यज्ञ के अन्य कार्य देखें, जाएं। अरे संघर्ष बड़ा मेरा जीवन, विद्रोह बनी मेरी वाली, मैं क्षण प्रतिक्षण बढ़ता ही रहा, हार नहीं मैंने मानी। कितनी बाधाओं के शाल मिले, अरे अपमानों की आंधी आई, रोती रही बाधाएं, मुझे भी छाना मेरा भाई। ये जीवन और जवानी वो है, संघर्षों के बीच पले वो, और मैं तो दीपक उसे कहूंगा, तूफानों के बीच जले जो। साधारण पवन की झोंकी से जलता हुआ दीपक अगर बुझ जाए, ऐसे दीपक का क्या औचित्य? वो पथ और उस पथ पर चलने वाला वो पथिक, वो पथ क्या, पथिक सफलता क्या? जिस पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या? जब धाराएं प्रतिकूल न हो, शुद्धता से भरे हुए मार्ग पर चलकर मंजिलें सभी हासिल कर लेते हैं। और उबड़ खाबड़ दुरागम और कठिनाइयों से एक मार्ग पर चलकर लक्ष्य को हासिल करना, ये जमाना हमसे सीखे। चिंतन करते करते रंगशाला तक आ गया। कहां है आगा प्रधान सेवक? महाराज के जीवन की जय जयकार हो। मैं आपके पीछे हूं।
महाराज के जीवन की जय जयकार हो। कहे महाराज। डर डर रावण का डर इतना चलता, रावण के सामने आने में तो अच्छों की पिंडलियां कप जाती हैं। इस कारण पीछे थे मेरे। मैं भयवश पीछे खड़ा था महाराज। कोई बात नहीं, प्रधान सेवक को बुलाया जाए। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। कंचन नगरी के सम्राट कुलभूषण दशीष दशानन का प्रथम ड्योढ़ी पर आगमन हुआ है। आप आदेशित करें इस सेवक को। चलो चल करके उनका स्वागत स्वयं करते हैं। गुरुबंधु जय जय भोलानाथ की ये सीरत दो जाग के चरणों में है कि हे लंकेश्वर हे लंकेश्वर सत सत प्रणाम। हे लंकेश्वर सत सत प्रणाम। हे लंकेश्वर सत सत प्रणाम। हे लंकेश्वर सत दर्शन पाकर आपके दर्शनों से मैं धन हो गया। मैं धन हुआ दर्शन पाकर सब मुक्त नगर के नर मैं धन्य हुआ दर्शन पाकर। मैं धन्य हुआ दर्शन पाकर सब मुक्त नगर के शुभ संदेश ना भेज सका। भूल हुई हमसे भारी ये लंकेश्वर सत सत प्रणाम। हे लंकेश्वर सत सत प्रणाम। हे लंकेश्वर सत सत प्रणाम। हे लंकेश्वर सत सत प्रणाम। ध्वज तुम्हारी शुभवाणी को सुना और तुमने कहा आपकी दया कृपा है हमारे ऊपर, लेकिन हमारी दया कृपा आपके सामने कोई महत्व नहीं रखती। क्यों? तुम परम पिनाकी के किंकर, तुम पर प्रसन्न है सीरज ध्वजे बोलापति भोले शंकर। परम पिनाकी के किंकर उनकी ही दया कृपा से है मंजुल मिथिला वैभवशाली। ऐश्वर्य असीमित से मंडित चहके है यहाँ की हर डाली। वैद्रास विनाशक मिथिला में ये पावन प्राग प्रशंसी है, इसलिए निराशा नहीं यहाँ अजगौ असुरों का। सुषमा जिसकी पूजा के है
रहती सदैव है तट पर तुम परम। पहले भी मिथिला चुका हूं, देखा है मैंने मिथिला को, लेकिन आज जब मैंने मिथिला का वैभव ऐश्वर्य दिखा तो क्या लगा शिरध्वज भोगावत जैसा ही कुलवासा, अमरावत जस शक्र निवासा, और तुनते अधिक रमतिवंका, जग विख्यात नाम तही लंका। उस परम सुंदर लंका गढ़ का राजा आज जब मिथिला के वैभव को देखता है शिरध्वज, तो हमारा सिर शर्म से नीचे झुक रहा है। शिरध्वज क्यों सजाया गया है अपनी नगरी को दुल्हन की तरह, जानना चाहूंगा। क्यों सजाया गया है मिथिला को दुल्हन की तरह? आज हम अपनी बेटी सीता का स्वयंवर रचा रहे हैं। उसी संरचना में 1 वर्ष से तैयारियां की गई हैं और आज उसका समापन दिवस है, अर्थात बेटी का विवाह है। पालित सुनैना गोद की यह कल्पतर की है कली, सिंध सरता जानवी शोशीष शोभा बली, गिर त्रिकूट हिमालय सर्वेश्वर शक्ति है। अरे अगर आप बनी तुझ रूप की, ये सुंदर ही है कि वस्तु है, तुम्हारे द्वारा पालित है, तुम्हारी आत्मजा है। क्या हो तुम? कैसे सीता प्राप्त हुई तुम्हें? मैंने तो सुना था तुम्हारी उर्मिला ही नाम की एक लड़की है, सीता कहां से आ गई? गुरु भाई, एक बार हमारे राज्य में अकाल पड़ गया, ऋषियों विद्वानों से पूछा गया तो बतलाया गया राजा और रानी दोनों मिलकर के हल कर्षण करेंगे तो अवश्य जलवृष्टि होगी। मानव सृष्टि के सृजन के लिए हमने ऐसा ही किया। रानी सुनैना के साथ जाकर के हल चलाया, हल चलते चलते एक घट से टकराया, उसी घट से सीता का प्रादुर्भाव हुआ। मैं उसका पालक पिता हूं। ऐसा कैसे हो सकता है? हल चलाने से कहीं कन्या पैदा हो सकती है? अगर हल चलाने से कन्या पैदा होने लगे तो ये संसार के लोग, किसान, जो आने वाले कल में कन्या का विवाह एक समस्या बन जाए तो खेती करना ही बंद कर देंगे। और खेती करना अगर बंद कर दिया तो जनता भूखों बढ़ जाएगी। फिर तुमने क्या सिद्धांत दिया अपनी जनता को? क्या यहां के कहते हैं, मैंने जैसा सुना है, क्या सुना है? संता क्या है? पुर नर नारी सुभग सुचि संता, आगे धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। एकदम ब्रह्म के ध्यानी हो गए। जब यहाँ के प्राणी ब्रह्म के ध्यानी हो गए तो उनके द्वारा शरीर शारीरिक श्रम जाता रहा। भाई जो समाधि लगा लेगा, ज्ञानी होगा, वो तो ब्रह्म का आराधन करेगा, और जब ब्रह्म का आराधन करेगा तो समाधि हो जाएगा। फिर हल कौन चलाएगा? कौन चलाएगा हल? कैसे कन्याएं पैदा होंगी? कैसे अन्न पैदा होगा? यहां के सभी ज्ञानी ध्यानी हो गए, जनता भूखों बनने लगी। अकाल तो तुम्हारे जैसे राजा के राज्य में पड़ ही नहीं सकता। तो उस भ्रमित जनता को संदेश देने के लिए तुम्हारे द्वारा हलग्राही की गई कि जब राजा हल चलाएगा तो सज्जन पुरुष, सदाचारी पुरुष और व्यक्ति विशेष जैसा कार्य करते हैं उसका अनुपालन वहां की प्रजा करने लगती है। तो सभी ने फिर ध्यान छोड़ दिया, सभी हल चलाने लगे और तुम्हारे यहां की जनता सुख शांत पूर्वक जीवन बिताने लगी। अब एक बात कहना चाहूंगा मैं तुम्हें, ये हाथ जोड़ते हो तुम बार बार हमारे आगे, अच्छा नहीं लगता हमें। क्यों नहीं लगता पूछो? हाँ हाँ, वैसे हमारे मिथिला की जो संस्कृति और सभ्यता है, अतिथि देवो भव।
आप हमारे देवता के तुल्य हैं, इसलिए हाथ जोड़ना हमारा कर्तव्य है। फिर आपको क्यों अच्छा नहीं लगता ये आप बतलाइएगा। हमको इसलिए अच्छा नहीं लगता कि तुम क्षत्रिय राजा हो। क्षत्रिय राजा हो कि नहीं? अवश्य। और क्षत्रिय राजा अगर ज्ञानी है तो ब्राह्मण के आगे तो सर झुकाएगा और उसका दिव्य फल भी उसे प्राप्त होगा। अगर वो सर झुकाएगा, क्योंकि शास्त्रों का सिद्धांत है पूर्ण एक जग में नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। सिर्फ ब्राह्मण के श्री चरणों का पूजन किया जाए, इसके अलावा कोई संसार में पूर्ण है ही नहीं। वो तुम बार बार अर्जित करना चाह रहे हो, मुझे तो ऐसे ही लगता है। लेकिन हमारा क्या उद्देश्य है? हाथ जोड़कर खड़े ना हो तुम। ये कर परमात्मा के द्वारा कुछ कर दिखाने के लिए प्रदत्त हैं, दिए गए हैं। इनके द्वारा वो हलचल मचा दो कि जमाना जान जाए कि जनक भी कोई राजा है। तो कहना चाहूंगा, हाथ जोड़कर खड़े ना हो तुम, अरे क्रांति मचा दो भूतल में अपनी इन प्रबल भुजाओं से, बस अग्निवृष्ट कर दो थल में। हे कर्म योग, हे धर्म योग, अरे तुम पर ये अरमान रहेगे, आशीर्वाद यही है मेरा, तुम्हें घर बैठे भगवान मिलेंगे। जाओ अपना कार्य करो, हम अपना लक्ष्य स्वयं खोज लेंगे। मैंने सुना है आगे राजा के द्वारा प्रतिज्ञा की गई है कि भोलेनाथ के इस पावन अजगों को जो चढ़ाएगा, उठाएगा या तोड़ेगा, उसके साथ वो अपनी बेटी का विवाह करेंगे। तो इस मूर्ख के द्वारा ये गलत प्रतिज्ञा कर डाली गई है। अब हम आ चुके हैं, और जब लंका आ चुका है लंकाधीश मंजू मिथिला मद्दात, तो हमारे द्वारा जो आदेश दिया जा रहा है उसे गौर से सुना जाए। कर डाला इसने भीषण प्रण, अब हम चाहते हैं कि होगा नहीं धनुष का कर्षण। कोई भी धनुष का खंडन नहीं करेगा, और जिसके हृदय में ऐसा अगर विचार है तो आ जाए, माई का लाल है कोई, आ जाए। रावण स्वागत के लिए खड़ा है। श्रीमान जी आ गए और आते आते प्रारंभ भी हो गए, जबकि नहीं होना चाहिए, क्योंकि केवल इन्हीं का नहीं, संसार के हर व्यक्ति का एक नैतिक कर्तव्य है क्या, कि यदि किसी की कन्या के विवाह में जाए तो सहयोग करे। सहयोग न कर सके तब तक ठीक है भाई, हमें सामर्थ्य नहीं है कि हम सहयोग कर सके। सहयोग न कर सके तब तक ठीक है, लेकिन उपद्रव तो न मचावे। लंका वाले हैं, जो करें वो थोड़ा है। चलो चलता हूं और चल करके मिलता हूं वर्तमान समय के प्रकांड पंडित, कंचन नगरी के सम्राट दशग्रीव श्री दशानन जी। जय जय श्री शंकर भगवान की। श्रवणतपुर के रहने वाले बलिनंदन बालेश भक्त वेश, जय जय महाकाल की, जय जय महाकाल की। आपने अपने विचार सभा के मध्य में रखे, आपने कहा मूर्ख जनक ने यह अनुचित प्रण कर डाला है। क्या राजा जनक का प्रण अनुचित है? नहीं है। अब अनुचित क्यों है? बोले भगवान शंकर के धनुष को तोड़वाने का प्रण किया है, तो यह कोई अनुचित नहीं है। क्यों अनुचित नहीं है? क्योंकि यह धनुष भगवान शंकर ने राजा जनक के पूर्वज राजा देवराज को
क्यों दिया था? यज्ञ के लिए। और धनुष यज्ञ राजा जनक कर रहे हैं। तद्धि यज्ञ फलम तेन, सूत्र है वाल्मीकि रामायण का। तद्धि यज्ञ फलम तेन मैथले नोत्तमम धनु याचितम नर शार्दूल सुनाभम सर्वदेवतई। अब इसका अर्थ कर देता हूं। तद यज्ञ फलम तेन, यज्ञ के फलस्वरूप किसको मिला? मैथले नोत्तमम धनु, मिथिला के उत्तम नर शार्दूल। नर शार्दूल माने नरश्रेष्ठ, मिथिला के नरश्रेष्ठ। अर्थात उस समय राजा देवराज थे मिथिला में, तो राजा ही नरश्रेष्ठ है राज्य का। तो मिथिला के नरश्रेष्ठ याचितम नर शार्दूल, जिस समय मांगा गया ये धनुष, तो भगवान शंकर ने दिया और अकेले नहीं दिया। किसने किसने साथ में लिया? किसको? बोले सुनाभम सर्व देवतई, सारे देवताओं को साथ में लेकर के भगवान शंकर ने ये धनुष यज्ञ के लिए, तद यज्ञ फलम तेन, देवराज को दे दिया। राजा जनक वही कर रहे हैं, धनुष यज्ञ। सुन, कुछ लोग धनुष यज्ञ देखने आए, तो ये क्या राजा जनक कुछ अनुचित कर रहे हैं ना? और रही बात इनकी, जो इन्होंने घोषणा की है कि कोई भी अब नहीं तोड़ेगा, भाई ये काहे कर रहे हैं? ये यहां के कहां है? ये नगर है मिथिला, मिथिला के राजा है जनक, ये तो है नहीं। तो ये घोषणा क्यों कर रहे हैं? अरे राजा ना हो यहां के, छोड़ो, राजा ना हो, कम से कम मंत्री ही हो, मिथिला के मंत्री ही हो। भाई किस अधिकार से ये घोषणा कर रहे हो कि ऐसा नहीं होगा, जबकि मिथिला में कार्य हो रहा है और मिथिला का राजा है जनक, और घोषणा कर रहे हो नहीं होगा? अरे चलो छोड़ो, मंत्री भी छोड़ो, न मंत्री हो, कम से कम मिथिला के संतरी ही हो, कुछ तो हो। किस अधिकार से यह आदेश पारित किया गया है श्री रावण जी? तुम्हारे द्वारा कहा गया कि महाराज जी के द्वारा जो किया जा रहा है, आ गए, आना नहीं चाहिए था, हम आ गए, तो तुमको क्यों खुजली लग रही? इतने बैठे हैं देहो धनुष नर विविध शरीरा, देहो धनुष धर मनोज शरीरा विविध वीर आए रणवीर, तब खुजली न लगी। रावण आ गया तो सबको परेशानी है। तुम्हारे द्वारा कहा गया कि सहयोग करना चाहिए, अगर आ ही गए थे, अगर आग है कहीं, आग में कोई हाथ डालेगा तो जलेगा कि नहीं जलेगा? आग तो कहीं भी चली जाए, कहीं भी चली जाए, अच्छी जगह चली जाए, चाहे गलत जगह पहुंच जाए, आग अपना प्रभाव दिखाएगी। और वैसे ही हमारा सिद्धांत है, सो सब करें वेद प्रतिकूला, अनुकूल तो यहां के लोग चलते हैं। अब कहने को चलते हैं ये बहुत बड़े सफेद पोश है, ड्रामा नाटककार हैं, नाटकबाज है ये लोग। जब तक चलते थे, जब तक देवराज कैसे राजा रहे, तब तक वेदों के अनुकूल चलते थे। और जब से प्रतिमाओं का खंडन कराने लगे, अजगो जैसी जो पूजनीय चीज है, जो पूजा के लिए इनके पूर्वजों को दी गई थी, अब कई पीढ़ियों तक जो चीज पूजती रही हो, उसको कभी तोड़वाया जाता है? हम जब मंदिर में कोई मूर्ति प्रतिष्ठित करते हैं, अरे इसमें तो प्राण है दधीच महात्मा के, वो तो पत्थर होता बेजान,
और पत्थर में जब मंत्रों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा डाल दी जाती है तो उस मूर्ति को कोई नहीं तोड़वाता। संसार में तोड़वाता है कोई? और जो तोड़वाए तो वो मूर्ख है कि नहीं? उससे बड़ा मूर्ख दुनिया में हो ही नहीं सकता। दूसरा प्रमाण, ये भोलेनाथ का जगो, मेरा भी गुरु भोला, इनका भी गुरु भोला और जनक का भी गुरु भोला। और गुरु के आयुध का खंडन ऐसी मानसिकता रखने वाला मूर्ख नहीं है तो क्या होगा? गुरु विरोध को नौ विधि करई और ताखो श्रुत बड़ मूर्ख, मूर्ख नहीं महामूर्ख कहती है। और तुम बेटा क्या जानो, तुम्हारे तो बाप दादाओं से गुरु को नहीं माना गया। माना तुम्हारे बाप ने नहीं माना तो गुरु का सम्मान करना तुम क्या जानो। वेदों के विपरीत कार्य यहां हो रहा है, तब मुझे बोलना पड़ा। लोग मुझे तो झूठ बांट में दोषी कहते हैं कि सो सब करे प्रेत। लंका में आज तक कभी अनीत नहीं की गई, मैं दावे के साथ कहता हूं। और अगर लंका में अनीत की गई हो तो बतावे। अब इनने एक प्रस्ताव बात रखी कि किस हैसियत से, ना तो यहाँ के संतरी है, ना अर्दली है, ना मंत्री है, ना राजा है। तो राजाओं का राजा हूं मैं, भुजबल विश्व वश कर राखिस को न स्वतंत्र, मंडली के मणि रावण राज करत निज मंत्र। मैं मंडली के मणि राजा की हैसियत से कहता हूं। और अगर जिसमें तो 3 लोग के सूरमा बैठे हैं, अगर कलेजे में दम तो आ जाए, तू तो बच्चा है अभी। हम बच्चे, भगवान शंकर की सौगंध है, आयु में तुम बड़े हो कि हम बड़े। हमने 3 देवासुर संग्राम लड़े हैं, 3 देवासुर संग्राम, और तुमने यदि एक भी देखा तक हो और हमने लड़े तो आयु किसकी बड़ी है? हमने कच्छप, बड़े होने से कोई योद्धा हो जाता है क्या? रुक जाइए भाई, देखो हमने आपको बड़े धैर्यता से सुना है, हाँ तो हमको भी सुनाओ, झेलो हमको भी। हाँ चलिए, बोले गुरु का अपमान, गुरु की अवमानना जितनी बोले तुम्हारे यहां हुई, संसार में किसी के यहां नहीं हुई है। तो क्या हमारे यहां कुछ अनुचित कर दिया गया? क्या अनुचित कर दिया गया? ना, क्यों नहीं किया गया? गुरु की बात माननी चाहिए, यह सत्य है, आपका सिद्धांत स्वीकार करता हूं। मात पिता प्रभु गुरु के बानी, और बिना ही विचार करी शुभ जानी, यह सत्य है। लेकिन यदि यही लोग तुम्हें धर्म के विपरीत जाने के लिए कह दे, यही लोग परमात्मा से पृथक होने के लिए कह दे, तो क्या बात मान लेनी चाहिए? नहीं माननी चाहिए। और यही हमारे यहां गुरु कर रहे थे। हमारे गुरु क्या कह रहे थे कि ये परमात्मा है, ये विष्णु है, इसे दान न दो। हमारे पिता बोले अगर परमात्मा है तो भी हमारी जीत है। भाई छलेगा तो हमको परमात्मा, क्या करेगा इससे ज्यादा? लेकिन हम दान देंगे, गुरु की बात नहीं मानी, तो क्या हमारे पिता को कोई दोष लग गया क्या? कोई दोष नहीं लगा, बल्कि एक समाज में उन्नति मिल गई है। क्या मिली है उन्नति? हमारे पिता का जब तक नाम न लिया जाएगा तब तक रक्षा सूत्र मान्य न होगा। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबला, तो तेन त्वामन बंधनामी रक्षे माचल। हमारे पिता को ये समाज में सम्मान मिला है,
अगर गुरु की बात मानो, इसका अर्थ ये नहीं कि ना मानो, लेकिन यदि गुरु कहा है कि धर्म के विरोध में कार्य करो, भगवान के विपक्ष में जाओ, तो न मानो, कोई दोष नहीं होगा। जैसे हमारे पिता को नहीं हुआ। चलिए, बोले ये कह रहा है कि किस अधिकार से तुम ये घोषणा कर रहे हो? बोले हम राजाओं के राजा हैं। राजाओं के राजा तुम नहीं हो। राजाओं का राजा एक यहां पर है। वो कैसा राजा है? ये सब तुम, हम या जितने भी लोग हैं, यदि राजा होंगे तो तिलक वाले होंगे, तिलक लगाए होंगे। अब वो कैसा राजा है? वो बिना तिलक का राजा है। राजाओं का राजा कौन है? जिसके आते ही हुआ क्या? बोले राज समाज विराजत रूरे, तो उडगन महुजन जुग विदु पूरे। जिस समय वह व्यक्तित्व राज समाज में आया, तो उसके प्रकाश के या बल के आगे ये राजा कैसे हो गए? जैसे चंद्रमा के सामने तारेगण हो जाते हैं। तो श्रेष्ठ तो वो है, तुम नहीं हो। तुमने पढ़ा भुजबल विश्व बस से करी, राखेश को न स्वतंत्र। देखिए, जिसको स्वतंत्र नहीं रखा होगा, न रखा हो। मिथिला में खड़े हो तो क्या मिथिला को तुमने जीता है? हमसे चर्चा कर रहे हो, क्या हमारे यहां कभी जीते हो? हमारे यहां जब जब गए होगे तो मारे गए होगे। चलो एक और बात छोटी सी, बोले तुम्हारे काहे खुजली हो रही है? हाँ, हमारी खुजली से दूर रहना, क्योंकि हमारी खुजली से भगवान शंकर तक डरते हैं। ये पूछो खुजली हो कहां रही है? हमारी भुजाओं में जब खुजली होती है तो भगवान शंकर तक कांप जाते हैं। तुम तो कुछ नहीं आओ। बोले इनके द्वारा बात रखी गई कि हमारे पिता ने दान के पीछे अपने गुरु को काना कर दिया। भाई संकल्प दे रहे थे, और इनके गुरुदेव जो थे शुक्राचार्य, वो आकर कमंडल में बैठ गए। तो भगवान विष्णु ने कहा ये अवरोध कर रहा है, तो उन्होंने कुशा निकाला और डाल दिया उसमें। गुरुदेव को काना करवा दिया इसके बाप ने। और कहता कुछ नहीं किया। धर्म के पीछे अगर ऐसा हो गया तो क्या किया जाए? और मैंने जब अपना ज्योतिष वाला आंकड़ा लगाया, तो अभी ये कह रहा था कुछ समय पहले, इस इधर घोषणा कर रहा था, कुछ जनक से वार्ता कर रहा था, तो कह रहा था कि मेरे पिता ने क्या कर दी? अति। क्या कर दी? अति। तो उन्हें धर्म का प्रतिकूल फल प्राप्त हुआ। तो ऐसा क्या कर दिया उसने कि प्रतिकूल फल प्राप्त हुआ? भाई धार्मिक, यहां तो जो अच्छा करेगा उसे अच्छा फल मिलना चाहिए, और जो बुरा करेगा उसे बुरा फल मिलता है। ये कर्म का सिद्धांत कहता है। को नहीं को कर सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। पर कैसे प्रतिकूल फल मिल गया? नहीं मिलना चाहिए था। तो लोभ बस अति कर रहा था, तो उसका फल उसे प्रसाद मिला। दूसरी बात कहा, बेटा हम तुमसे बड़े हैं। अरे हमसे बड़े हो तो हमारा बार बांका कर लोगे क्या तुम? बड़ा और छोटा की बात नहीं है, हम ब्राह्मण हैं। मंत्र परम लघु, एक फूंक मार दूंगा उड़ जाएगा। अरे नहीं, तू क्या? मंत्र परम लघु, जास बस विधि हरि हर सोर। 33 करोड़ देवताओं को मुट्ठी में रखता, और ये कहता है हमने 3 देवासुर जीते।
मतलब देवासुर का मतलब देवताओं को जीता। इनको जाना पड़ा फौज लेकर के, लड़ना पड़ा, जाने कितने ये मरे जाने कितने, तब कहीं इन्होंने देवता इंद्र को भगा पाया। और ये महाशक्ति जब इंद्रलोक में देवताओं के यहां जाती थी तो सूचना देने वालों के द्वारा जब पता चलता था कि राम उड़ा रहा है, राम उड़ा रहा है, राम उड़ा रहा है, तो देवताओं की गति क्या होती है, क्या होती थी, कहां छिप जाते थे? तुम्हें तो पता होगा, हमसे बड़े हो। बताओ भाई, इतनी प्रशस्ति गा रहे हो तो इतनी छोड़ गा नहीं वो भी बताओ भाई, बड़े हो तो बड़ों को इतिहास मालूम होता है। तो सुमेर जिसकी खुजली मिटाने जाते थे जिस पर्वत पर, उसी की गुफाओं में देवता छुप जाते थे। रावणावत सुनत सकोहा और देवन तके मेरु गिर खोहा, नैरत कुबेर यम इंद्र वरुण ब्रह्मा रुद्र अग्नि और पवन, ये 10 दिक्पाल है। तो दिक्पालों के लोग सुहाए और सूने सकल दशानन पाए। इस मिथिला में तो मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं, है कोई भाई का लाल? सभी बुजदिल है, सभी कायर है, नहीं सभी तलवार लेकर के आ जाते। और एक बात और रखी थी तुमने कोई, अब वो छोड़ दो। नहीं नहीं, उसका तो जवाब और अच्छा है। अच्छा हाँ, कौन थी? तो फिर दे दो। कौन थी? अब ये हम अरे बताओ जरा। हम काहे बताएं भाई, ये याद रखो, या तो याद रखो नहीं तो छोड़ो। नहीं, तुमने एक बात और चलते चलते कही थी हल्की सी। कौन कही थी? चलो वेद का दिमाग लगाना पड़ेगा फिर। ये डॉक्टर से भी पूछते रहो, ये बताएंगे। हाँ, डॉक्टर से पूछो ही, और डॉक्टर ना बताओ तो इनको मारो। हाँ, नहीं, तुमने हमारे ऊपर कोई आरोप लगाया था कि हमारे यहां कुछ किया हो तो बताओ। हाँ हाँ, तो सुनो, ये आरोप नहीं, ये जिज्ञासा थी। सुनो, एक बात ये की थी कि हमारे यहां कुछ किया हो तो बताओ। दूसरी बात की थी कि तिलक, बेतिलक का राजा बैठा है इधर, बेतिलक का राजा बैठा है इधर। तो बेटा तुम तो राजवंश से आते हो, तुम्हारे बाप दादे राजा होते आए हैं। जब से तुम्हारी वंश परंपरा चली है, ऋषि के बाद, ऋषि परंपरा के बाद जब से राज परंपरा चली है, तो तुम्हारे हिरण्याकुश हिरण्याक्ष आदि राजा होते आए। और बाप की कमाई पे तो लड़का वैसे ही फूला रहता है। बाप मर गया, बाप का सिंहासन बेटे को मिल गया। हिरण्याकश्यप, हिरण्याक्ष के बाद प्रहलाद, प्रहलाद के बाद विरोचन, विरोचन के बाद बलि के बाद इनको मिलेगा। तो बाप की थाती बेटे को मिल जाए तो कहा महात। हम लोग ब्राह्मण हैं, हमारे राजवंश कहीं कहीं है, और हमने ऋषि परंपरा से अलग होने के बाद स्वयं सत्ता हासिल की है। और इस संसार के सभी राजाओं का तिलक जिन गुरुओं के द्वारा किया गया है वो मरने वाले हैं, सभी मरना पड़ता है उनको समय समय पर। और हमारा वो राजवंश है कि वो बिना तिलक का जो राजा जिसे तुम कहते हो, वो बिना तिलक का राजा ही हम जैसे लोगों का तिलक करता है आकर के। हम जैसे दिव्य पुरुषों का तिलक वो बिना तिलक का राजा करता है। आज मैं लंका का राजा हूं, तो मेरा तिलक किसने किया है पता? शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीशा।
उसके द्वारा राज पाया है, किसी से फोकट में नहीं लिया है। और मेरे बाद जो राजा बनेगा, एक तो कोई माई का लालिश संसार में है नहीं कि मुझे लंका से हटा दे, और आने वाले कल में जो लंका का राजा बनेगा उसका तिलक भी बेतिलक का राजा करेगा। और शोणितपुर तेरे यहां गया था, तेरे बाप के यहां। तुमने कहा तुमने तो देवताओं भर को हराया है, मैंने देव, यक्ष, गंधर्व, नर, किन्नर, नाग, कुमारी, जीत बरी बहु निज बाहुबल, बहु सुंदर, बरनार, एक से एक राजाओं को जीतकर, हर प्रजाति के राजाओं को, देवताओं को जीता, दैत्यों को जीता, देव यक्षों को जीता, किन्नरों को जीता, और सबसे रोटी बेटी का रिश्ता बनाया। तेरे बाप के यहां गया था तो तेरा पिता मेरे इन श्री चरणों में आके गिरा, तेरी बुआ वज्र ज्वाला साथ लाया, और उस वज्र ज्वाला को मैंने अपने भैया कुंभकर्ण को ब्याह दिया। ये वो मत वाला रावण है। दुनिया के झूठा मर गए, तुमको बुखार तक नहीं आया। आए बोले हम तुम्हारे यहां गए थे तो तुम्हारे पिता हमारे चरणों में गिर गए, इतना झूठ बोलोगे? और बोले तुम्हारी बुआ जो वज्रज्वाला, पहले जान लो, जो तुम्हारे भाई की पत्नी वज्रज्वाला है वो हमारी बुआ नहीं है। वो कौन है? हमारे बुआ की लड़की है वज्रज्वाले। ये वज्रज्वाला है कौन? अरे तो मामा बुआ की कौन दूर की हो? अरे रुक जाओ। हाँ, बैरोचन से दवहित्रीम। बैरोचन हमारे कौन है? हमारे बाबा है। और बाबा जो हमारे, उनकी वज्रज्वाला कौन है? दवहित्रीम, अर्थात पुत्री की पुत्री। हमारे बाबा की पुत्री हमारी बुआ हुई, और उनकी पुत्री दवहित्रीम वज्रज्वालेति नाम था। तो हमारी बुआ नहीं है, हमारी बुआ की बिटिया है। बोले तुम्हारे पिता गिर पड़े आकर के, क्यों झूठ बोलते हो? हमारे यहां जब जब गए तब तब मारे गए, प्रमाण हमसे ले लो। एक बार ये दिग्विजय करने के उद्देश्य से हमारे यहां पहुंचे। कैसे? सुतले वर्तते यस्य द्वारपालो हरि स्वयं। एक बार ये सुतल पहुंचे जहां स्वयं द्वारपाल के रूप में हरि है। द्वारपालो हरि स्वयं। एकदा दिग्विजय राजा रावणौ लोक रावण दिग्विजय करने के उद्देश्य से पहुंचे। प्रवशन सुतले एन भक्त्या अनुग्रहकारिता। ये जिस समय सुतल में इन्होंने प्रवेश किया तो द्वारपाल द्वारे पर था। तो द्वारपाल ने क्या किया? पादान गुष्ठेन प्रक्षिप्तो, तो योजना अयुत मात्र ही, पैर के अंगूठे की ठोकर मारी थी हमारे द्वारपाल ने। तो योजना अयुत मात्र ही, अयुत माने होता है 10,000, 10,000 योजन दूर गिरे थे जाकर के। और दुनिया की बातें बता रहे हो। चलिए आगे का क्रम। बोले ये सब नाटक कर रहे हैं। जो मिथिला वाले, मिथिला के लोग नाटक नहीं कर रहे हैं, नाटक करते हैं लंका वाले। घोषणा क्या है इनकी? जय विद होय, जय विद होय धर्म प्रतिकूला सो सब करें। जो भी कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जिससे धर्म क्या हो? निर्मूल हो जाए, धर्म समाप्त हो जाए। ये इनकी घोषणा है। ठीक, इनके अनुचर कुछ कर भी रहे, अनुचर कर रहे। और भाई क्या कर रहा है? सगा, सगा भाई वो धर्म कर रहा है। माने ये राजा है, प्रजा से कहते हैं धर्म न करो, और सगे भाई से धर्म करवा रहे। विभीषण केवल धर्म करता है, राम नाम ते सुमिरन की ना, वो राम नाम सुमिरन करता है।
उसके घर की स्थिति रामायुध अंकित गृह, रामायुध उसके दरवाजे पर बने हैं दीवालों में। विभीषण से धर्म करवाते हो और समाज से कहते हो अधर्म करो। तो नाटक तुम करते हो कि मिथिला के लोग करते हैं? तुम करते हो। चलिए बोले तुम जानते नहीं हो कर्म के विषय में, यदि कर्म गलत किया गया है तो बोले उसका फल गलत मिलेगा। तो मैंने बताया था कि यदि हमारे पिता ने गुरु की बात नहीं मानी, अनुचित था, तो उनको कोई दोष लगना चाहिए, दोष नहीं लगा। आपने कर्म की बात ला करके खड़ी की। बोले काऊ न कोऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये सत्य है, जो जैसा करता है उसको वैसा भोगना पड़ता है, लेकिन कर्म के विषय में जानकारी अधूरी है। जानकारी पूरी करनी होगी। किसके द्वारा किए हुए कर्मों का फल किसको किसको भोगना पड़ता है। केवल हमारे कर्म हमको नहीं भोगना है, किसका किसका फल भोगना है। पिता पुत्र, स्त्री पुरुष, गुरु शिष्य और भाई, ये पाप पुण्य जो कुछ करें तो अर्ध अर्ध बट जाए। पिता पुत्र, जो पिता करेगा उसका आधा फल, वो पाप करे पिता चाहे पूर्ण करे, आधा पुत्र को मिलेगा। जो पति करेगा आधा पत्नी को मिलेगा, जो गुरु करेगा आधा शिष्य को मिलेगा, और जो भाई करेगा वो आधा भाई को मिलेगा। इतना नहीं है, कर्म का बड़ा चक्कर है, बहुत बड़ा विस्तार है। यदि राजा के द्वारा कोई कर्म किया जा रहा है तो किसको किसको मिलेगा। प्रजा जो धर्म कमाई, ये जो प्रजा है ये जो कर्म करेगी, शुभ या अशुभ, पाप या पुण्य, तो छठा अंश राजा ढिंग जाई। ये जो प्रजा करेगी उसका छठवां भाग राजा को भोगना पड़ेगा। इतना नहीं, कर्म की बड़ी व्याख्या लंबी है। कर्ज कढ़ाई, पाप जो करई तो 3 भाग फल धन दई परई। यदि किसी ने कर्ज लिया है तो कर्ज देने वाले को पहले जान लेना चाहिए कि यह पैसा किस में लगाएगा जाकर के, क्योंकि उससे यदि पूर्ण होगा या पाप होगा उसका 3 भाग फल धन देने वाले को भी लगेगा। तो कर्म के चक्कर में न पड़ो। ठीक बोले आए कोई माई का लाल, अच्छा हम तुम्हें क्या दिख रहे हैं? बोले हमने देवताओं को मारा, क्यों कैसे मार लिया? पहले समझो। वरदान ले लिया, तपस्या कर ली और वरदान ले लिया कि हम काहू के मरे न मारे। तो तपस्या फूकट में। रुक जाइए भाई, ये वरदान न मांगते, तपस्या की थी, कुछ वरदान और मांगते। अपने भुजाओं पर विश्वास नहीं था क्या? क्या बल तुम्हारा समाप्त हो गया था? इसका अर्थ है कि मरने से डरते हो। तो हम काहू के मरे न मारे, और बानर मनुष्य जात दुबारे, और धोखे से कह दिया होगा दैत्य भी, तो अब तक निपटा दिए होते हम तुमको, हैं? ठीक श्री राम जी। हेलो, दोनों कलाकार विद्वान हैं। मैं ये चाहता हूं अपने अपने क्रम पर बोले। आप वाणेश की भूमिका में देख रहे हैं पंडित श्री नवनीत दीक्षित महानगर कानपुर, और रावण की भूमिका में देख रहे हैं केशव मिश्रा इटलिया बाजा। दोनों अपने अपने क्रम पर बोले जिससे सभी को समझ में आए। श्रीमान रावण जी, अब एक बात आपको समझा दें, लंका में जो करते होगे वो करते होगे। ये है मिथिला, यहां रहना होश में, व्यवस्था हाथ में लेने दो। जो जैसा हो उससे वैसे ही प्रस्तुत हो, ठीक है ना? तो फिर आखिर निर्णय हो ही जाए। इधर देखो, हम तुम्हारी हर एक क्रूरता की कठिन धारा मोड़ देंगे और बाढ़ के बरसात से पंथ तेरा रोक देंगे। फिर चपलासी और चमचम चमकेगी, इस भूतल पर प्रलय मचा देंगे, और अपनी क्रोधान के द्वारा हम सागर में आग लगा देंगे। अगर वे प्रलय मचाया तो यमपुर से नाता जोड़ देंगे, और अवरोध यदि तुम बने। ओ
नस नस तुम्हारी तोड़ देंगे। अरे तुझे यदि युद्ध करना है तो तो इधर नहीं, मिथिला से निकल बाहर, तेरा मैं खून पी जाऊं भूखा केहरी बनकर। अभी बच्चा समझ करके तुझे मैंने बचाया है और दीवाना हो गया, जरा भी शंक नहीं लाया है। देखो धीरे बोलो, सांस है, चढ़ गई तब तक तो ठीक है, मान लो न लौटी, क्यों? अरे मैया ने ना हर जाया, अरे जो मेरी टक्कर झेल सके, और मैं हूं वो ठंडी आग नहीं, जो जी चाहे सो खेल सके। ये वीरता तुम्हारी जरत हुई, मैं तड़वाई की बेला हूं, तुम दलबल लेकर भी निर्बल हो, मैं सक्षम और स्वयं अकेला हूं। 10 कंधा डींग मारते हो, पर रणकी आंधी जब आवेगी, और मेरे बाणों की ज्वाला जब अंगारे बरसावेगी, तो लोहा लंगड़ लेकर पंडित इस मिथिला से भागोगे, और पड़ गए हमारे चक्कर में तो लंका पत पानी मांगोगे। तुमने कहा कि धीरे बोलो, सांस से सांस चढ़ आएगी, तो हमारी तपस्या नहीं देखी, योगी है हम। अगर सांस भी चढ़ जाएगी तो लाखों वर्षों तक समाधि में बैठा रहूंगा ना भाई। हाँ, युद्ध भी करूंगा और समाधि में भी बैठूंगा। ये रावण है, कोई तुम्हारे जैसा छोकरा थोड़ी है। अरे उठाकर फेंक दूं मैं, पर्वत सामने आए और समुद्र शुष्क हो जाए, जो मेरा नाम सुन पाए। गिरा डालूं अगर लोहे की दीवार हो आगे, मिटा डालूं अगर मौत का आकार हो आगे। तो फिर सावधान, ओ पौलुस्त के पौरुषो सावधान, सबसे खीशान भुला दूंगा, और रनिवासों के सोने वाले रावण रण करना आज सिखा दूंगा, और बाणों की भीषण बौछारों से उस अंबर में आग लगा दूंगा। ये 10 शीश भुजाएं, 20 ये काट पहुंचा दूंगा, और छीनूंगा ये लोहा लंगर। अरे तेरे जैसे कितने देखे घोर गोबंडी काले मिट्टी में मिल गए, जब पड़े हमारे पाले। अभी तक सोता रहा होगा मखमली गद्दों में, आज सुला दूंगा तुझे मिट्टी के ढेलों में। जाओ, वरना मेरा गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। ये सन्नपात के लक्षण हैं, पहले जोर से हंसे, फिर गुर्राए, ये सब। चलो छोड़ दो, सन्नपाती आदमी से क्या बोलना। देखो ये रावण है, जिसने कभी अपने बाप की न मानी, हमारी क्या मानेगा। लेकिन ये यहाँ कुछ कर न पाएंगे। अरे ये अजगर टूटेगा, और राजा जनक का प्रण पूर्ण होगा, सीता का स्वयंवर होगा, और सबसे मुख्य बात, ये जनमानस जिस व्यक्तित्व की खोज में बैठा है, वह व्यक्तित्व भी इस जनमानस को मिलेगा। सभी शंकर प्रेमी एक बार प्रेम के साथ में जय घोष करें, बोलिए शंकर भगवान की। आप बगल आप खींचिए। हमारी चबलती चंद्रहास को अवलोकित करके बलखा बखान करने वाला वाचाली वागणासुर चला गया। वो हमारा उद्देश्य था प्रभु दर्शन का। प्रभु दर्शन का उद्देश्य लेकर के हम लंका से आए थे। आओ चले उस ओर अब बैठा जहां करतार है। आज अवलोकित तो कर लू कैसा हीरा खार है। मोक्ष की प्रतिपूर्ण सुंदर उनके आंचल में संभाले, विप्लवी वो मूर्ति खुद चलकर नैनो निहारे। शक्ति को उलझार करके घोर जो संग्राम करता, भार भूतल का हटाता, रण में निर्भय हो विचरता। आ गई सुंदर है बेला, हाथ से जाने न पाए, मांग लू निज मुक्ति चलकर। जिसके हित मिथिला में आए, कहा है ऋषि विश्वामित्र का यज्ञ पूर्ण करने वाला बालक, अहिल्या का उद्धार करने वाला बालक, मारीच को सागर के पार पहुंचाने वाला बालक, शुभाऊ का शशैन वध करने वाला बालक,
अहिल्या का उद्धार करने वाला बालक, हम आपकी प्रतीक्षा में थे। बहुत देर से दर पे आके लगी थी। हुजूर आते आते